So in today's class, we will study some of the important organic compounds. So that is ethanol and the acetic acid, that is ethanoic acid. ठीक है, और उनके synthesis, properties and also their applications. इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल या फिर सिंपली हम अल्कोहल इसे बोलते हैं, क्योंकि जो जितने भी अल्कोहल्स हम जानते हैं इन डेली यूज़ में इस्तेमाल होते हैं, दैट इज़ इथेनॉल, उसका मेन जो कंस्टिट्यूएंट है वो इथेनॉल है. ठीक है, और दैट्स वाई इथेनॉल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ इट्स फैमिली. दैट इज़ अल्कोहल फैमिली का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर है इथेनॉल. दैट इज़ C2H5OH. इसके अंदर कार्बन आइटम कितने हैं? 2. एंड OH ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड by replacing one hydrogen in alkane, right? So it is a major constituent of all the beverages such as whiskey है, beer है, या फिर cough syrups जो हैं, that is used as medicine. It is the main constituent in all these substances. So जो इथेनॉल है, ये जो मेन सब्सटेंस है, जितने भी अल्कोहल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं इन मार्केट, दैट इज़ विस्की, बियर वगैरह एंड ऑल दैट इज़, एंड ऑल दैट इज़ मेडिसिन के अंदर भी जो है इसका इस्तेमाल होता है. सैनिटाइज़र्स जो हैं, दैट आर ऑल्सो द मेन कंस्टिट्यूएंट इज़ इथेनॉल. दैट इज़ 70% इथेनॉल हैव बीन यूज्ड एज अ सैनिटाइजर. सो नाउ द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ द और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल, मतलब कमर्शियल लेवल पे जो है हम इथेनॉल की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं. वैसे तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिनका जो प्रोडक्ट है वो इथेनॉल में मिलेगा. मतलब बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिन्हें हम यूज़ करके इथेनॉल की प्रिपरेशन कर सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें बल्क लेवल पे, एक लार्ज स्केल पे, अगर लार्ज स्केल पे अगर हम इथेनॉल की सिंथेसिस की बात करते हैं तो विच मेथड वी कैन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल्स. So first one is the fermentation. और फर्मेंटेशन किसकी करेंगे हम? शुगर केन जूस की, या फिर शुगर की जो फर्मेंटेशन जो है अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? अल्कोहल मिलेगा. कंडीशन क्या है? हमें ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो लिमिटेड रखनी है. इसका मतलब क्या है? इफ़ मान लिया हमने शुगर ऑब्टेन की है, कहाँ से? शुगर केन से. जो मेनली जो है शुगर हम शुगर केन से ही ऑब्टेन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. अदरवाइज़ बहुत अदर सोर्सेज भी हैं, जैसे ग्रेप्स हैं या फिर और जो स्वीट फ्रूट्स हैं उनसे भी शुगर जो है बनाई जा सकती है. सो बेसिकली ज़्यादा अमाउंट में जो शुगर है कहाँ से मिलेगी? शुगर केन से. अब शुगर केन का हम जूस निकालते हैं एंड शुगर केन जूस इज़ यूज्ड टू मेक शुगर क्रिस्टल्स, दैट इज़ प्योर शुगर. अब शुगर को सेपरेट करने के बाद शुगर केन जूस जो है उसमें से अगर शुगर को हम सेपरेट कर लेते हैं तो एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बचता है, दैट इज़ मोलेसेस, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में लाट बोलते हैं. ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस, लाइक जो हमारी अल्कोहल की फॉर्मेशन में तो इसका इस्तेमाल होता ही है, और बहुत सारे जैसे कि टबैको के अंदर इसका यूज़ होता है, एंड मैनी मोर जो यूजेस आर ऑल्सो देयर. सो मोलेसेस जो हैं दैट इज़ एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, गाढ़ा सब्सटेंस होता है. अगर जैसे कि हमने शुगर केन का जूस निकाला, शुगर केन जूस से अगर हमने शुगर को सेपरेट कर लिया तो हमें बच गया क्या हमारे पास साइड में? मोलेसेस, दैट इज़ लाट. एंड इसका जो इस्तेमाल होता है हम बेसिकली यहाँ पे हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल की फर्मेंटेशन जो होगी, अल्कोहल की जो सिंथेसिस होगी, प्रिपरेशन होगी, हम किससे करेंगे? मोलेसेस से. सो क्या किया जाता है? ये जो मोलेसेस है इसको हम डाइल्यूट करते हैं. इट हैज़ टू बी डाइल्यूट. मेन कंडीशन यही है, इट शुड बी डाइल्यूट. बेसिकली ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है. ठीक है, सो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने के कारण इसके अंदर जो है फर्मेंटेशन नहीं हो पाएगी. इसको हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे अप टू 10%. सो इसके अंदर जो है शुगर कंटेंट कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए. इससे ज़्यादा शुगर कंटेंट इसके अंदर नहीं होना चाहिए. इट इज़ द फर्स्ट एंड द मेन कंडीशन. एंड उसके बाद हम जो है इसके अंदर क्या करते हैं?
कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं, मैंने बताया था कि कैटालिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट करते हैं। अब कैटालिस्ट जो है ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक जैसे कि हमने मेटल्स का यूज़ किया था, दीज आर द इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, जैसे निकल, पैलेडियम जो है, ये सारे इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। ऑर्गेनिक कैटालिस्ट जैसे यीस्ट। यीस्ट का एग्जांपल यूज़ जो है हम ब्रेड को बनाने में भी यूज़ करते हैं, केक मेकिंग में भी यूज़ करते हैं। सो बेसिकली यीस्ट इज यूज फॉर द फर्मेंटेशन एंड इट इज़ एन ऑर्गेनिक कैटालिस्ट, या फिर बायो कैटालिस्ट भी बोल देते हैं इसको। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बायो कैटालिस्ट, राइट। तो यहाँ पे जो है फर्मेंटेशन है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक कैटालिस्ट, दैट इट इज़ यीस्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यीस्ट जो है इसकी फर्मेंटेशन में इसकी हेल्प करेगी। यीस्ट के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। यीस्ट के अंदर एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम ब्रिंग आउट द फर्मेंटेशन, राइट। तो जो हमने मोलैश लिया था, कहाँ से लिया था, शुगर केन जूस से। उसको हमने पहले डाइल्यूट किया, फिर उसके अंदर यीस्ट जो है उसको ऐड किया। अब जो है इसको हम रख देंगे एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। कंटेनर शुड बी क्लोज्ड। क्लोज क्यों किया, अगर हम इस कंटेनर को ओपन कर देते, अगर इफ़ इट कंटेनर विल बी लेट ओपन, तो इसके पास जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भरपूर मात्रा में होती, दैट विल बी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन विल बी अवेलेबल इन इट। और हमें जो है अल्कोहल मिलने की बजाय क्या मिलता, एसिटिक एसिड मिल जाता। जो हमारा मोलैश है, जो भी शुगर कंटेंट है, वो फर्मेंटेशन हो गया उसकी, अल्कोहल बनने की बजाय वो क्या बन जाता, एसिटिक एसिड विल बी एज अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब अल्कोहल का क्या हो जाता, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता। सो हमें यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अगर यहाँ पे अगर एक्सेस अमाउंट अगर होती है ऑक्सीजन की, तो ये अल्कोहल बनने के बजाय क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। यहाँ से देखो अल्कोहल के अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है, दैट इज़ OH ग्रुप है, 1 ऑक्सीजन होती है। और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें, मतलब इसको ऑक्सीजन सप्लाई कर दें, तो क्या बन जाएगा, COOH, राइट। तो इसीलिए जो है अगर हम अपने कंटेनर को जिसके अंदर हम फर्मेंटेशन करा रहे हैं, अल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर हम इस कंटेनर को ओपन अगर छोड़ देंगे तो इसे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बहुत ही एक्सेस में मिलेगी, जिसके कारण ये जो अल्कोहल बनेगा वो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बाय ऑक्सीडेशन, इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो इस कंटेनर को क्लोज रखना है। और क्या है, टेम्परेचर जो है इसका होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 303 केल्विन। इससे ज़्यादा जो है टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। इसका भी रीज़न है, अगर टेम्परेचर 303 केल्विन से ज़्यादा हो गया तो जो हमने एंजाइम्स इसके अंदर ऐड किए हैं थ्रू यीस्ट की हेल्प से, वो मर जाएंगे, दे विल डाई। और डाई होने से फर्मेंटेशन जो नहीं होगी। सो हमारा जो अल्कोहल की फॉर्मेशन कौन करा रहे हैं, एंजाइम्स करा रहे हैं। अगर यही ख़त्म हो जाएंगे तो फर्मेंटेशन कैसे होगी और अल्कोहल की सिंथेसिस कैसे हो पाएगी, नॉट पॉसिबल। सो टेम्परेचर शुड बी 303 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर या 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, राइट। सो कंडीशन क्या क्या है फर्मेंटेशन के लिए, अगर हम कंडीशन की बात करें तो फर्मेंटेशन के लिए टेम्परेचर जो है 303 केल्विन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड, हमारा कंटेनर जो है वो क्लोज होना चाहिए ताकि हम फर्मेंटेशन जिसकी करा रहे हैं दैट इज़ अल्कोहल, वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए, राइट। सो दैट इज़ ऑक्सीजन की सप्लाई जो है दैट शुड बी लिमिटेड। Limited supply should be provided of oxygen to our reaction content, our mixture. And third one is हमें उसको डार्क में फर्मेंटेशन को कराना है। डार्क क्यों, क्योंकि जो सनलाइट है वो भी जो है रिएक्शन को डीकम्पोज, मतलब हमारे सब्सटेंसेस को डीकम्पोज कर सकती है। क्योंकि सनलाइट में क्या है, हीट रेडिएशंस हैं, दैट इज़ इट विल प्रोवाइड हीट या फिर एनर्जी ये प्रोवाइड करती है। और कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हम उन्हें बोलते हैं,
जो सनलाइट की हेल्प से ही इनिशिएट होती हैं। तो हमारा जो मिक्सचर है दैट विड मे बी डिकम्पोज्ड इफ़ sunlight or any type of light will be reached to it. So this type of reaction, that is fermentation, is to be done in dark. And the fourth condition is that the concentration shouldn't be more than 10%. So जो हमारा मिक्सचर है उसकी कंसनट्रेशन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10% का मतलब क्या है, अगर हम 100 ml सोल्यूशन ले रहे हैं, 100 ml हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर क्या कह रहे हैं हम, इसको सॉल्यूशन ही बोल देते हैं क्योंकि हमें मोलैश का डाइल्यूट सॉल्यूशन ही तो किया है ना। तो इसमें क्या है, शुगर कंटेंट शुड बी 10 ग्राम्स mls, और 90 ml क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। सो 10% का क्या मतलब है, अगर हमने 100 ml सॉल्यूशन बनाया है तो उसके अंदर 10% कंटेंट होना चाहिए शुगर का, और 90% दैट इज़ 90 ml जो कंटेंट होना चाहिए दैट शुड बी वाटर। सो क्या क्या कंडीशन है फर्मेंटेशन के लिए, टेम्परेचर शुडेंट बी ग्रेटर देन 303 डिग्री केल्विन, दैट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। कंटेनर शुड बी क्लोज, दैट इज़ ताकि हमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड अमाउंट में मिले। अगर एक्सेस ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारा अल्कोहल की फॉर्मेशन नहीं होगी, दैट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटिक एसिड, राइट। और फर्मेंटेशन को हमने डार्क रूम में या फिर डार्क कंटेनर के अंदर कराना है, और जो कंसनट्रेशन है हमने जो मोलैश लिया है, जो मिक्सचर लिया है हमारा, उसकी कंसनट्रेशन शुड बी 10%, नॉट मोर देन 10%, राइट। सो प्रोसीजर क्या किया हमने, प्रोसीजर क्या है फर्मेंटेशन का, हमने शुगर केन लिया, शुगर केन से हमने जूस निकाला, शुगर केन जूस इज टेकन। शुगर केन जूस को हमने क्या किया, उसमें से शुगर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब जो चीनी है उसमें से हमने निकाल ली। सो बच गया क्या, मोलैशेस बच गए, दैट इज़ माल्ट, उसको क्या बोलते हैं, लाट जो है वो बच गई, मोलैश बच गया। और इस मोलैश को हमने क्या किया, फिर डाइल्यूट किया। डाइल्यूशन कहाँ तक, अप टू 10% कंसनट्रेशन। और उसके बाद इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, वी एडेड यीस्ट इन इट, दैट इज़ एंजाइम्स। और ये एंजाइम क्या करेंगे, हमारे रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, और इसको हमने कुछ दिनों तक फॉर 10 to 15 डेज़ अगर कह सकते हैं, ऐसे ही हम इसको क्लोज कंटेनर में छोड़ देंगे। और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। फर्मेंटेशन प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल रिलीज, राइट। नाउ हाउ विल वी चेक दैट कि हमारी जो फर्मेंटेशन रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, कैसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए जो है क्या प्रोसीजर है, एक ट्रिक कह सकते हो। फर्मेंटेशन जगह जिस कंटेनर में हो रही, मान लिया ये हमारा कंटेनर था, ठीक है, इट वाज आवर कंटेनर जिसके अंदर हमारा जो मिक्सचर है, राइट, इसके अंदर फर्मेंटेशन रिएक्शन हो रही है। और जैसे ही ये रिएक्शन होती है इसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि ये बॉयल हो रहा है, ये मिक्सचर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि बॉयल हो रहा। बॉइलिंग के अंदर क्या है, बुलबुले उठते हैं, तो ऐसे ही बॉइलिंग हो रही है इसके अंदर, ऐसा हमें दिखाई देता है कि। और वो किस वजह से है, क्योंकि इसके अंदर से जैसे जैसे रिएक्शंस होती रहती है वैसे वैसे इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकल रही है इसकी वजह से ये जो बुलबुले उठ रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से हमें लगता है कि जो हमारा जो मिक्सचर है वो बॉयल हो रहा है। फिर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज़ स्टॉप हो जाएगी, दैट इज़ इसके अंदर से जो बुलबुले बन रहे हैं वो बनने बंद हो जाते हैं, दैट इज़ जो हमारा मिक्सचर है वो स्टेबल अगर हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारी रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज़ फर्मेंटेशन हैव बीन कंप्लीटेड, और हमारा जो अल्कोहल है दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब जो हमारा जो मिक्सचर तैयार हुआ, जो अल्कोहल हमें मिलेगा दैट इज़ 10% अल्कोहल, दैट इज़ मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा एंड में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसके अंदर 10% अमाउंट होगा अल्कोहल का, बाकी जो होगा वेस्ट कह लो या फिर वाटर होगा, उसके अंदर वाटर कंटेंट होगा, ठीक है। उसको हम बाय डिस्टिलेशन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है।
डिस्टिलेशन की हेल्प से हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। डिस्टिलेशन क्या था, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। डिस्टिलेशन क्या है, अगर दो मिसिबल लिक्विड्स हैं और उनको हमने सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, उसको बॉयल करेंगे। इनमें से क्या होगा, एक जो है वॉलेटाइल लिक्विड होगा और दूसरा नॉन वॉलेटाइल लिक्विड होता है, ऐसा ही कुछ था। जो वॉलेटाइल लिक्विड होगा वो पहले बॉयल हो जाएगा और पहले जो है वेपराइजेशन में वेपर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है वो बाद में वेपराइज होगा। सो इस तरह से हमारे यहाँ पे क्या है, अल्कोहल वॉलेटाइल सब्सटेंस है, वॉलेटाइल सॉल्यूशन है, वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। तो इसके वेपर्स पहले बनेंगे और इसको हम क्या है कंडेंस करके एक कंटेनर में जो है गैदर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लिक्विड बचता है उसको बचे रहने देंगे। तो ऐसे हमें क्या है प्योर अल्कोहल मिल जाएगा बाय यूजिंग डिस्टिलेशन मेथड। तो क्या करना है, जो हमारा जो रिएक्शन कंप्लीट हुई, रिएक्शन कंप्लीट कैसे चेक करेंगे कि अगर ऑक्सीजन की रिलीज़ अगर बंद हो गई है, दैट हैव बीन स्टॉप्ड, अगर जो इसके अंदर से बबल्स बन रहे थे वो बनने बंद हो गए हैं, दैट मीन्स वो एक इंडिकेशन है किसका, कि हमारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारा मिक्सचर मिलेगा एंड में, उसके अंदर जो है सिर्फ 10% जो है अमाउंट किसका होगा, अल्कोहल का, बाकी जो है वो वाटर कंटेंट होगा। अब इस 10% अल्कोहल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टिलेशन मेथड। उसकी जो हमारा मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन है, उसकी डिस्टिलेशन करेंगे और डिस्टिलेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, प्योर अल्कोहल, राइट। सो दिस वाज द प्रोसीजर या फिर मेथड हम कह सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। अब रिएक्शन क्या होती है इसके अंदर, मतलब हमने क्या किया, शुगर की रिएक्शन कराई, शुगर लिया था, शुगर की फर्मेंटेशन कराई है और उसको हमने डाइल्यूट किया है, मतलब वाटर की प्रेजेंस में, और उसके अंदर हमने क्या किए हैं, एंजाइम्स डाले हैं, दैट इज़ यीस्ट डाली थी। सो उस यीस्ट के अंदर दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, वन इज़ इन्वर्टाज एंड सेकेंड एंजाइम इज़ जाइमाज, ठीक है। जो इन्वर्टाज है वो क्या करेगा, जो हमारी शुगर है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर तोड़ देगा, ठीक है। और जो हमारा जाइमाज है वो क्या करेगा, जो हमारा ग्लूकोज या फ्रक्टोज हमें मिले हैं इनको फर्दर डिकम्पोज करेगा इनटू इथाइल अल्कोहल। सो रिएक्शन क्या होती है इसके अंदर, हम क्या लेंगे, शुगर, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, दैट इज़ अवर शुगर। उसको हमने डाइल्यूट किया, दैट इज़ वाटर इज एडेड, राइट। सो इन द प्रेजेंस ऑफ हम क्या कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट हम रिएक्शन करा रहे हैं। सो हमारे पास दो एंजाइम्स होते हैं, पहला होता है इन्वर्टाज। इन्वर्टाज जो है हमारे शुगर को किस में जो तोड़ता है, डिकम्पोज करेगा, C6H12O6, दैट इज़ फ्रक्टोज प्लस C6H12O6। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर में जो है थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इसीलिए इनके जो नाम अलग अलग हैं, प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। वन इज़ फ्रक्टोज एंड अनदर वन इज़ ग्लूकोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखें तो दोनों का सेम है, C6H12O6, C6H12O6, राइट। अब जो हमारा ये मिक्सचर हमें मिला है, हमें क्या, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, इनको जो जाइमाज है, दूसरा एंजाइम क्या था, जाइमाज, ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, दैट इज़ आवर अल्कोहल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इसको डिकम्पोज कर देगा। सो ये हमारा इथेनॉल है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसके अंदर रिलीज़ होती है। सो जो ये रिएक्शन है वो ये है, शुगर कंटेंट लिया हमने, शुगर ली, शुगर की फर्मेंटेशन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, दैट इज़ एंजाइम का नाम यहाँ पे इन्वर्टाज है। अगर एंजाइम का नाम नहीं याद रहता है तो तुम यहाँ पे एंजाइम लिख दो रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अदरवाइज़ ये दो ही नाम है, याद करना क्वाइट ईजी, ठीक है। सो पहले जो है हमारा शुगर था जो शुगर हमने ली थी वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, फ्रक्टोज और ग्लूकोज के अंदर, एंड आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू अवर इथेनॉल, जो कि हमें चाहिए था। लेकिन कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई शुड बी लिमिटेड, राइट। अब उसके बाद हैं हमारे सेकेंड मेथड की। पहले तो हमने क्या किया, अल्कोहल की प्रिपरेशन बाय यूजिंग फर्मेंटेशन मेथड,
And second is we can prepare alcohol by using hydration of ethylene. Ethylene means हाइड्रेशन क्या होता है, मतलब वाटर का एडिशन. एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन, राइट. सो इथाइलिन मतलब इथीन. इथाइलिन और इथीन दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ही चीज़ है. इथीन को अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इथाइलिन बोल देते हैं. सो इथीन की क्या करानी है हमने, हाइड्रेशन करानी है. मतलब क्या है, वाटर का एडिशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिटिक मीडियम. तो हम थोड़ा सा इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, ठीक है. सो अब क्या होगा, it will convert into CH3 CH2OH. सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमने इथीन लिया था उसके अंदर जो है वाटर का एडिशन कराया है, दैट इज़ हाइड्रेशन ऑफ इथाइलिन कराई हमने, और हमें क्या मिल गया, इथेनॉल. इट इज़ क्वाइट सिंपल. सो इट इज़ एन आर्टिफिशियल मेथड हम कह सकते हैं, या फिर इनऑर्गेनिक मेथड हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है. सो यहाँ पे हमने क्या कराई है, सिंपली इट इज़ हाइड्रेशन ऑफ इथाइलिन. सो हाइड्रेशन इज़ नथिंग बट एडिशन ऑफ वाटर, राइट. अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो जो हमारा एल्कोहल, ये एक कलरलेस लिक्विड है, ठीक है. बॉटल्स में तुमने बहुत सारे कलर्स में अल्कोहल देखा होगा, लेकिन दैट इज़ एडिटिव, उसके अंदर कलर ऐड किया जाता है. अगर प्योर अल्कोहल की बात करें दैट इज़ ट्रांसपेरेंट होता है, वो कलरलेस होता है. सेकेंड, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, इसका बॉइलिंग पॉइंट है अप्रॉक्सीमेटली 351 केल्विन, दैट इज़ 78 डिग्री सेल्सियस जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. और अगर हम बात करें नेचर की, तो ये अगर लिटमस पेपर की हेल्प से अगर चेक करोगे तुम, it is neutral, so it is neither acidic nor basic, right. और फोर्थ वन अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें दैट इज़ solubility, तो इट इज़ soluble in water, तो ये वाटर के अंदर soluble होता है. एंड इट इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल वन. अगर हम कफ सिरप लेंगे, अगर कफ सिरप को अगर तुम उसके अंदर वाटर के अंदर मिक्स करोगे तो इट विल गेट डिजॉल्व ईजिली, ठीक है. उसके ऊपर तैरता हो तुम्हें नहीं दिखाई देता ना, तो इसका मतलब क्या है, वो उसके अंदर क्या है, सॉल्यूबल है. और डेफिनेटली कफ सिरप के अंदर क्या होता है, इथेनॉल का कंटेंट होता है, ठीक है. सो जो इथेनॉल है दैट इज़ ए कलरलेस सब्सटेंस, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो 78 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल हो जाता है. और लिटमस पेपर से अगर हम चेक करें इट इज़ न्यूट्रल. एंड सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, इट इज़ गेट रेडिली सॉल्युबल इन वाटर. और सेकेंडली नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें हम, सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या क्या केमिकल रिएक्शंस ये शो करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंबशन, जो हमारा इथेनॉल है वो कंबशन रिएक्शन देता है. कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट में हमें क्या मिले, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. तो कुछ भी रिएक्टेंट हो, कंबशन अगर हो रही है उसके अंदर प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. सो कंबशन हम किसकी करा रहे हैं, इथेनॉल की, दैट इज़ C2H5OH. और किसकी प्रेजेंस में कंबशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. सो इट विल बी द रिएक्शन. तो कंबशन रिएक्शन को लिखना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें पता है हम कंबशन किसकी करा रहे हैं, ठीक है. और कंबशन का प्रोडक्ट भी हमें पता है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. तो कंबशन रिएक्शन अगर हमें लिखनी है तो क्या है, सिंपली हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं, यहाँ पे हमने इथेनॉल की रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो इथेनॉल के लिए कंबशन रिएक्शन क्या होगी, डेफिनेटली कोई भी चीज़ जलती है उसका कंबशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो होगा ही होगा. और कंबशन हम करा किसका रहे हैं, इथेनॉल का. और प्रोडक्ट हमें पहले ही पता है, कंबशन के प्रोडक्ट्स हमेशा ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, राइट. सो इथेनॉल शोज गिव्स द कंबशन रिएक्शन. अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराएं, अगर सोडियम के साथ कराएं, सोडियम मेटल Na, अगर Na इज़ सिंबल ऑफ सोडियम. अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इथॉक्साइड मिलेगा, सोडियम इथॉक्साइड. मतलब क्या है, ये हमारा क्या था, इथेनॉल था, हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ, ठीक है. क्या मिलेगा, ये सोडियम मेटल इस हाइड्रोजन को हटा देगा. सो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, C2H5ONa एंड इट इज़ सोडियम इथॉक्साइड, इट इज़ सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है. एंड
हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। और क्या होता है इसके अंदर, मतलब ब्रिस्क एफेरेसेंसेस जो हमें मिलते हैं। ब्रिस्क एफेरेसेंसेस क्या होते हैं, जैसे कोई भी गैस अगर रिलीज़ होती है किसी भी लिक्विड से तो उसको हम बोलते हैं ब्रिस्क एफेरेसेंस। जैसे तुम कोल्ड ड्रिंक की बात कर लो, कोल्ड ड्रिंक के अंदर नमक डालते हैं तो जो झाग से तुम्हें दिखाई देते हैं ना, उस टाइप के बबल्स को हम बोलते हैं ब्रिस्क एफेरेसेंस, राइट। सो इस रिएक्शन के अंदर क्या होंगे, ब्रिस्क एफेरेसेंसेस जो हैं वो रिलीज़ होंगे, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट। अगर हम इथेनॉल की ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराते हैं, दैट इज़ ऑक्सीडेशन दो टाइप से हो सकती है, पार्शियल ऑक्सीडेशन या फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, हमने जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड अमाउंट में रखी है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH, या फिर तुम कह सकते हो C2H5OH, राइट। इसकी हमने क्या करानी है, ऑक्सीडेशन करानी। अगर इस तरह से ऑक्सीजन लिखा हो ना तो इसका मतलब है नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन सिंगल एटम की प्रेजेंस में फॉर्म में है। तो ऐसी ऑक्सीजन जो है नेचुरल हमें नहीं मिलती, हमें किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब किसी भी सब्सटेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो कि एक ऑक्सीजन डोनेट करता है। तो इसमें यहाँ में हमने सब्सटेंस नहीं लिखा, हम जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो इसलिए हमने सिंपल एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पे लिखी है। सो इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। सो हमने इथेनॉल की क्या करानी है, ऑक्सीडेशन करानी है। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, द प्रोडक्ट विल बी CH3CHO, CHO ग्रुप, इट इज़ अल्डिहाइड ग्रुप। सो इथे सफिक्स लगेगा अल, इथेनल। सो ये हमारा क्या बन गया, इथेनल, राइट, और प्लस वाटर। तो ये तो हो गई हमारी पार्शियल ऑक्सीडेशन, जब हमने ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड रखी है। अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ओपन में कराएं, हम रिएक्शन को एयर की प्रेजेंस में कराएं, या फिर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हम सप्लाई करें, ठीक है, दैट इज़ सफिशिएंट, अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है रिएक्शन के लिए, तो जो रिएक्शन होगी हमारी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा हमारी इथेनॉल का। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, जो हमने इथेनॉल लिया था दैट इज़ C2H5OH with reaction with oxygen, it will get converted into acetic acid। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है ना, सो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एंड इट इज़ COOH ग्रुप। सो ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस सब्सटेंस का नाम क्या आएगा, इथेन, क्योंकि दो कार्बन है तो इथ एन, और COH ग्रुप है तो ओइक एसिड। तो ये हो गया हमारा इथेनोइक एसिड हमें मिलेगा, और प्लस वाटर विल रिलीज्ड। सो इथेनॉल गिव्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पार्शियल ऑक्सीडेशन भी दे सकता है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी। पार्शियल ऑक्सीडेशन कब देगा, जब हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो लिमिटेड अमाउंट में होगी, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होगा, जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई जो है सफिशिएंट अमाउंट में हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन के अंदर प्रोडक्ट मिलता है हमें एक एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज़ इथेनल, दैट इज़ CHO ग्रुप, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन के अंदर हमारा जो अल्कोहल है कन्वर्ट हो जाएगा इन इथेनोइक एसिड के अंदर, राइट। नाउ द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, तो एसिडिक डिहाइड्रेशन अगर हम इथेनॉल की करते हैं तो इट वेल, देखो हमने इथीन की ऑक्सीडेशन कराई थी, दैट इज़ हमने इथीन की हाइड्रेशन अगर कराई थी, तो क्या हुआ था, इथीन कन्वर्ट हो गया था किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। 1 सेकेंड, देखो हमने क्या किया था, इथीन की हाइड्रेशन कराई थी C2H2, ठीक है। इसका अगर हमने हाइड्रेशन कराया था तो क्या बना था, अल्कोहल बना था, दैट इज़ C2H5OH, राइट। रिवर्स भी ट्रू है, अगर हम अल्कोहल को हीट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, देखो इथीन कन्वर्ट हुआ,
इनटू अल्कोहल, मतलब इथीन के अंदर वाटर का अगर एडिशन हुआ मतलब क्या हुआ, हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन होने से क्या हो गया, जो इथीन था वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, दैट इज़ इथेनॉल के अंदर। ठीक है, अब अल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रेशन करा दें मतलब वाटर को निकाल दें तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इथीन प्लस वाटर विल बी रिलीज्ड। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, अगर किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, H2SO4 ले रखा है हमने, ठीक है, किसी भी एसिड की प्रेजेंस में अगर हम इथेनॉल को हीट करते हैं तो इट विल डिहाइड्रेटेड मतलब हाइड्रेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, हाइड्रोजन नहीं वाटर, रिमूवल ऑफ H2O। ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर और हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, राइट। तो अगर हम अल्कोहल को हीट करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर जो है यहाँ से निकल जाएगा और हमारा जो सब्सटेंस है, जो हमारा अल्कोहल है, वो इथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट इट शोज डिहाइड्रेशन प्रोसेस। सो डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी जो है हमारे इथेनॉल्स देते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस की बात करें, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस शो कर रहे हैं यहाँ पे, जो इथेनॉल है कंबशन रिएक्शंस भी देते हैं, मेटल के साथ सोडियम के साथ अगर हम रिएक्ट कराएं तो ये सोडियम इथोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ऑक्सीडेशन अगर हम कराएं तो ये अल्डिहाइड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज़ इथेनोइक एसिड के अंदर। ये हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई के बेस पर डिपेंड करता है। और हम अगर इसकी डिहाइड्रेशन कराएं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो नाउ अगर हम टेस्ट अगर करना चाहें कि हमारा सब्सटेंस अगर गिवन है वो इथेनॉल है या नहीं, तो कैसे टेस्ट करेंगे। सो टेस्ट करने के दो मेथड हमारे पास है, या तो हम इथेनॉल को रिएक्ट कराएं किसके साथ, किसी भी मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, क्या होता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलते हैं। ठीक है, अगर हम इथेनॉल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या है, कुछ सब्सटेंस बनेगा। ठीक है भाई, टेस्ट ट्यूब में तो हमें क्या दिखेंगे, ब्रिस्क एफरवेसेंस ही दिखेंगे ना, जो सब्सटेंस बना है वो क्या बना है ये तो हम नहीं पता कर सकते। ये तो थ्योरेटिकली हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया था, थ्योरेटिकली हमने आपको सिर्फ डायरेक्टली बता दिया कि इथेनॉल को अगर सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनता है, सोडियम इथोक्साइड बनता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी टेस्ट ट्यूब में तुम रिएक्शन करा रहे हो, इस टेस्ट ट्यूब में तुम्हें क्या गिवन था, इथेनॉल गिवन है। ठीक है, और तुम्हें चेक करना है कि ये जो सब्सटेंस है हमें पता या नहीं है कि क्या है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर इथेनॉल है या नहीं हम कैसे चेक करेंगे, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, सोडियम मेटल डालेंगे, राइट। जैसे ही इसके अंदर सोडियम मेटल डालेंगे इसके अंदर से ब्रिस्क एफरवेसेंस जो है वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब जैसे कि हमारे सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो झाग बनते हैं नमक डालने के बाद, वैसे से झाग इसके अंदर से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और वो ब्रिस्क एफरवेसेंस बोलते हैं उसको। और ये कब होता है, जब किसी भी लिक्विड के अंदर से कोई गैस अगर इवॉल्व हो रही है तभी ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो अगर हम उस सॉल्यूशन के अंदर क्या डालें, सोडियम डालें, सोडियम मेटल डालते हैं और ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलते हैं, तो इसका मतलब क्या है, दो जो हमारा अननोन सब्सटेंस है, अननोन सब्सटेंस हमें गिवन है वो क्या है, हमारा इथेनॉल। ठीक है, और कन्फर्मेशन कैसे हो जाएगी, एस्टर टेस्ट से। एस्टर क्या होते हैं, दीज आर प्लीजेंट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, इनकी स्मेल जो है फ्रूटी स्मेल जो होती है। ठीक है, प्लीजेंट स्मेल होती है इनकी। ठीक है, तो क्या होता है अगर हम किसी अल्कोहल को और किसको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा एस्टर बनता है। ठीक है, तो अगर हमारा गिवन सब्सटेंस अल्कोहल है और उसकी रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक के साथ कराएंगे तो अगर हमें एक प्लीजेंट सी स्मेल अगर फील होती है, फ्रूटी स्मेल अगर हमें मिलती है, इसका मतलब क्या है, एस्टर बन गया।
और एस्टर बन रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा दूसरा सब्सटेंस मस्ट बी इज़ अल्कोहल, दैट इज़ हमारा इथेनॉल हमें गिवन है, राइट। सो ये दो टेस्ट हम कर सकते हैं बेसिकली। इससे हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते, एक बस आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो सब्सटेंस है, वो जो लिक्विड हमें गिवन है वो इथेनॉल है या नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूजेस की। इथेनॉल के यूजेस की अगर हम बात करें, इट इज़ एन अल्कोहलिक बेवरेज है। सो बियर, वाइन, विस्की वगैरह में इसके अंदर जो है इस्तेमाल होता है, ये मेन कंपोनेंट है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें, ये जो हमारे पेट्रोल वगैरह है इसके अंदर भी ऐड होता है, इसको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये वोलेटाइल सब्सटेंस है, ठीक है, और इसके अंदर से धुआं नहीं निकलता, तो पेट्रोल के अंदर भी इसको ऐड किया कर सकते हैं, ठीक है, किया भी जाता है। इसके बाद ये बहुत सारी जो सब्सटेंसेस हैं, दैट इज़ क्लोरोफॉर्म है या फिर अल्डिहाइड है या ईथर है, इन सब की सिंथेसिस में भी ये एक स्टार्टिंग मटेरियल का काम करता है। देखो अल्कोहल की हमने जो ऑक्सीडेशन की तो क्या बन रहा है, इथेनोइक एसिड बन रहा है ना, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम इस अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम इथेनॉल को एज ए स्टार्टिंग मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ईथर की सिंथेसिस करनी हो, ईथर की सिंथेसिस में भी क्या है, अल्कोहल का इस्तेमाल हो रहा है। अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स एस्टर। सो ऐसे ही एस्टर्स की फॉर्मेशन है, सिंथेसिस करनी है हमने ईथर्स की, क्लोरोफॉर्म की, एसिटिक एसिड की, इन सब की सिंथेसिस में भी जो है इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड पेंट्स हैं, पेंट्स के अंदर भी, या फिर वार्निश है, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स के अंदर भी, क्योंकि कुछ परफ्यूम्स में अगर तुम देखो, कुछ शार्प स्मेलिंग परफ्यूम्स होते हैं, उनके अंदर तुम्हें हल्की सी अल्कोहलिक स्मेल आएगी, ठीक है, तो उनके सिंथेसिस, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस, जो मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को भी रन करने के लिए एज ए सॉल्वेंट जो है इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। एंड लास्ट बहुत सारे इसके जो हैं यूजेस हैं, सैनिटाइज़र्स हैं, स्टेरिलाइजेशन है, स्टेरिलाइजेशन कह लो या फिर सैनिटाइजेशन कह लो, मतलब कीटाणु को मारने के लिए भी जो है अल्कोहल, इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। एंड फ्यूल की तरह भी जो है लैब्स में स्पिरिट लैम्प, आजकल मतलब घर पे तो स्पिरिट लैम्प यूज़ कम ही करते हैं ना, तो जो लैब्स में होते हैं अब स्पिरिट लैम्प में क्या होता है, 95% अल्कोहल होता है और 5% उसके अंदर डेफिनेटली वाटर होगा, तो 95% कंसनट्रेशन वाला अल्कोहल जो है स्पिरिट लैम्प में यूज़ होता है। दैट इज़, ये स्पिरिट लैम्प अब सिर्फ लैब्स में ही दिखाई देगा, तुम्हें घर पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो स्पिरिट लैम्प में भी जो एज ए फ्यूल है, हम अल्कोहल का, दैट इज़ इथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है इथेनॉल की, एक वर्ड आता है डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल या फिर अल्कोहल। ये डीनेचुरेशन क्या है, देखो होता क्या था, जो इथेनॉल का, जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इथेनॉल का इस्तेमाल स्पिरिट लैम्प में यूज़ होता है या फिर सॉल्वेंट में भी यूज़ होता है लैब्स के अंदर, ठीक है। जो केमिकल लैब्स हैं या फिर फार्मास्यूटिकल लैब्स हैं, जितनी भी लेबोरेटरीज़ हैं, उनके अंदर इथेनॉल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बर्नर की यूज़ में हो सकता है, सॉल्वेंट के यूज़ में हो सकता है, बहुत सारी रिएक्शन को रन करने के लिए एज ए इनिशियल सब्सटेंस है, रॉ मटेरियल की तरह जो है इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। तो होता क्या था कि लोग इसको कंज्यूम कर लेते थे क्योंकि मार्केट में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रहा है, और लैब्स में हम जो है प्योर फॉर्म में अल्कोहल यूज़ करते हैं, इथेनॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लोग इसको कंज्यूम कर लेते, ठीक है, और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, इसलिए ये हार्मफुल भी है। ये जो नॉर्मल वाइन्स हमें मिलती हैं उससे कहीं ज़्यादा हार्मफुल होगा क्योंकि इट इज़ क्वाइट कंसनट्रेटेड इन फॉर्म, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया गया है, इसको डीनेचुरेटेड किया गया। डीनेचुरेटेड का मतलब क्या है, इसके अंदर एक सब्सटेंस ऐड किया गया, दैट इज़ मिथाइल अल्कोहल। मेनली मिथाइल अल्कोहल जो है ऐड करते हैं, और ये तीनों ही सब्सटेंसेस क्या हैं, टॉक्सिक हैं, ठीक है। अगर अब इन सब सब्सटेंसेस को हम क्या है इथेनॉल के अंदर, मतलब इनमें से किसी भी एक को
इथेनॉल के अंदर अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा इथेनॉल क्या हो जाएगा, डीनेचुरेटेड हो जाएगा। मतलब डीनेचुरेटेड का मतलब क्या है, इट इज़ अनहेल्दी टू बी कंज्यूम्ड, राइट। अब होता क्या है, अगर हम किसी ने डीनेचुरेटेड अल्कोहल को कंज्यूम कर लिया तो डेफिनेटली टॉक्सिक है। कम अमाउंट में किया है तो दैट पर्सन विल गेट ब्लाइंड, ही विल लूज देयर आइट साइट, ठीक है। अदरवाइज अगर ज़्यादा अमाउंट में कर लिया तो अल्टीमेटली डेथ। राइट। सो डीनेचुरेशन इज बेसिकली addition of some of the substances which make an ethanol या फिर अल्कोहल अनफिट टू बी कंज्यूम्ड। और एडिशन किसका होता है, मिथाइल अल्कोहल का, कॉपर सल्फेट का, या फिर हम पेरिडीन का इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं इथेनॉल के अंदर। तो हमारा जो इथेनॉल है वो डीनेचुरेटेड हो जाएगा और दिस इज़ डेफिनेटली अनफिट टू बी कंज्यूम्ड एंड इट विल अल्टीमेटली कॉज डेथ। सो डीनेचुरेशन कुछ नहीं है, डीनेचुरेशन सिर्फ अल्कोहल को कंजप्शन से बचाने के लिए किया गया था, और डीनेचुरेटेड अल्कोहल इज़ वेरी टॉक्सिक, राइट। सो इट इज़ ऑल अबाउट द इथेनॉल। नेक्स्ट क्लास में हम इथेनोइक एसिड और जो है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये जो क्लास है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको क्लियर होंगे कंसेप्ट। थैंक यू।